गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनोद कुमार है और आज फिर से मेरे तीसरी वीडियो पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ बनी है या फिर हमारे आसपास हम जो भी चीज़ देखते हैं वो सारी की सारी परमाणु से बनी होती है। तो परमाणु क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते या फिर हम विभाजित नहीं कर सकते, वो होता है परमाणु। अब परमाणु के अंदर कई सारे छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं जिनको हम अपरमाणु कण कहते हैं। तो वो अपरमाणु कण क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे जे टॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन को E- के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस पे आवेश होता है -1 और द्रव्यमान इसका नगण्य होता है, लगभग 0 के बराबर। और इसमें अब फिर आए कुछ वैज्ञानिक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने प्रोटॉन की खोज की। प्रोटॉन को P+ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस पे आवेश +1 होता है, उसका द्रव्यमान 1 इकाई होता है। अब जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की खोज सर जे चैडविक नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। इस पे आवेश ये अनावेशित होता है या फिर इस पे आवेश ही नहीं पाया जाता, जिसको हम 0 कह सकते हैं। और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। अब जो प्रोटॉन होता है, अब हाइड्रोजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन में केवल एक ही प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। तो इसको कहा जाता है प्राइमरी एलिमेंट्री एलिमेंट या फिर प्राथमिक एलिमेंट्री तत्व, ये इससे कहा जाता है हाइड्रोजन को। इसमें एक प्रोटॉन पाए जाने के कारण अब क्या होता है कि जो आपके पास परमाणु होते हैं बहुत सारे, इनके जो तत्व होते हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा और इनकी परमाणु संख्या याद रखनी पड़ेगी। अब कोई भी तत्व है वो जिस स्थान पे व्यवस्थित है वो उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। अब किसी भी परमाणु में उसकी परमाणु संख्या क्या है वो आपको याद रखनी पड़ेगी और तत्व का नाम याद रखना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, ये तीनों संख्याएं बराबर होती है। इससे भी किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक मान लो, अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, प्रोटॉन की संख्या 1 होगी। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी, प्रोटॉन की संख्या 8 होगी। तो इसी प्रकार है ना, आपको आप याद रख सकते हो कि अगर आपके पास परमाणु संख्या याद है आपको, तो आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो सभी में निश्चित होती है और आपको याद रखनी पड़ती है। अब क्या होता है? संयुक्ता क्यों निकालते हैं कि अगर आपको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवानी है तो उसमें जो यौगिक बनते हैं, तो वो यौगिक बनाने के लिए संयुक्ता काम में आती है। आपके पास अगर आप किसी तत्व की यौगिक के साथ अभिक्रिया करवा रहे हो या फिर यौगिक की यौगिक के साथ अभिक्रिया करवा रहे हो, तो यौगिक बनाने के लिए संयोजकता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब जो संयोजकता में क्या सिद्धांत आता है, तो जब परमाणु मॉडल तैयार किए जा रहे थे, सर्वप्रथम जब परमाणु की खोज की जा रही थी, तो कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने परमाणु मॉडल दिए थे। या सब जैसे हम देते हैं ना किसी को राय कि तो ये कर सकता है, देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो सबने है ना बताया कि परमाणु ऐसा होता है, परमाणु ऐसा होता है। तो है ना, सबसे पहले आया था डॉल्टन नाम के वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने परमाणु को बताया था, तो खुश हो गया फिर उनका परमाणु सिद्धांत। फिर आए रदरफोर्ड सर, तो रदरफोर्ड सर ने कुछ बताया, हल्का हल्का सा काफ़ी कुछ बताया उन्होंने, मतलब बहुत अंदर तक बताया उन्होंने, लेकिन फिर उनको भी फेल कर दिया। होता है ना, टांग खिंचाई, सबकी टांग खिंचाई होती है, तो उसकी भी टांग खिंचाई होगी। तो फिर रदरफोर्ड का मॉडल भी थोड़ा सा उसमें भी कमियां निकली। तो फिर है ना, एक वैज्ञानिक आए थे नील्स बोर, तो उन्होंने ना रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो भी कमियां थी उनको पूरा करने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया, रदरफोर्ड सर ने बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, वो चारों ओर घूमता तो है लेकिन घूमते घूमते ऊर्जा को विकिरित करता है। लेकिन फिर नील्स बोर सर आए, उन्होंने थोड़ा सा उसमें काट छाँट की और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु में चक्कर तो निकालता है लेकिन वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को विकिरित नहीं करता। और जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं या फिर चक्रण करते हैं। ये दो चीज़ें बताई थी उन्होंने कि ऊर्जा को विकिरित नहीं करता सबसे पहला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये निश्चित कक्षाएं कौन सी होती है? K, L, M, N ऐसी कक्षाएं होती है जिनको भरा जाता है। फिर आते हैं जैसे अष्टक का नियम, एक अष्टक का नियम आता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी परमाणु होता है वो क्या करता है, अपने अष्टक को पूरा करने की कोशिश करता है ताकि स्थायी हो जाए। जैसे हमारे घर में काम मिलता है, फिर स्कूल का होमवर्क मिलता है, हम कहते हैं फटाफट करो और फिर बात खत्म, है ना, फ्री हो जाते हैं। तो ये भी क्या होता है कि जब अष्टक
अगर किसी परमाणु का अष्टक पूरा हो जाए तो क्या होता है कि वो स्थायी हो जाता है परमाणु, या फिर वो अक्रिय हो जाता है, मतलब ये किसी की क्रिया करने के लिए लायक नहीं रहता। तो हम भी फ्री होकर ना बैठ जाते हैं, अक्रिय हो जाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, अपना काम धंधा पूरा करके या फिर जो भी अष्टक है अष्टक को पूरा करके ना निष्क्रिय हो जाते हैं, फिर अक्रिय हो जाते हैं और स्थायी हो जाते हैं आराम से। तो ये जितने कितने भी हमारे पास परमाणु होते हैं सब के सब अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या होता है कि आपको ये मेन बात याद रखनी पड़ेगी कि जो के कक्षा होती है, के कक्षा में केवल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, कम से कम 0। और जो पीछे वाली कक्षाएं होती है L, M, N, जितनी कितनी भी कक्षाएं होती है उनमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन और कम से कम 0 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। और जो भी ये कक्षाएं होती है K, L, M, N कक्षाएं, इनको ऊर्जा स्तर बोला जाता है। अब क्या होता है कि जब संयोजकता निकालने की बात आती है तो क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन, जितनी परमाणु संख्या है उतने के उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उतने के इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन भी उतने ही होंगे। अब क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में परमाणु संख्या होती है 1, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगी। तब क्या होता है, जब के कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, हमने बताया कि के कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन तो भर दिया। अब क्या करेगा, ये अपने अष्टक को पूरा करने की कोशिश करेगा। अब अष्टक को पूरा करने की कोशिश में क्या होता है कि अगर कोई हाइड्रोजन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन +1 आयन बनाता है। और अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो H- आयन बनाता है। अब देखो, अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो +1 संयोजकता प्रदर्शित करेगा। और अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब अरे गलत हो गया, सॉरी। देखो, अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, फ्री कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन धनायन बनाएगा और वो +1 संयोजकता प्रदर्शित करेगा। और अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वो H- आयन बनाएगा और हाइड्रोजन की जो संयोजकता होगी वो -1 होगी। अब जैसे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या लेते हैं तो ऑक्सीजन परमाणु की परमाणु संख्या 8 होती है। हम जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी, प्रोटॉन की संख्या 8 होगी। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण होता है, जैसे देखो के कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, पीछे कितने बचे, 4, तो नहीं 8 पे आता है तो उसके पीछे 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा में भर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली में भर दिए। अब क्या होता है कि या तो यहाँ पे 2 चांसेस बनते हैं, 2 कंडीशंस, कि या तो मैं ना 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूँ या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लूँ। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में और बाहर निकालने में ऊर्जा मुक्त होती है, फिर ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो अब जैसे 6 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालूंगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो इसमें होती नहीं है, हम इतनी ऊर्जा नहीं दे सकते। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ग्रहण करने की जितनी ऊर्जा होती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अब जैसे होता है ना कि हमसे पैसे मांगे तो पैसे हमसे थोड़े से प्रॉब्लम, मतलब निकलते नहीं है, और अगर पैसे दे तो आ जाओ भैया दे दो, तो वही होता है कि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो ये ले लेता है, बस दे दो मुझे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो है ना, यहाँ पे संयोजकता कितनी हो जाती है, माइनस। अब ऑक्सीजन कितनी, -2 पर ऑक्सीजन को हम क्या लिखेंगे, O-2। अब इससे 6 इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेंगे नहीं, इसको जोर आता है पैसे देने में, तो ये ना 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा नहीं, ये थोड़े से ना कंजूस टाइप है। तो अब क्या होता है, क्लोरीन में भी यही होता है कि इसको इलेक्ट्रॉन वितरण निकालो, के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बने जाएंगे, L में 8, M में N में बने जाएंगे 7। अब यहीं पे भी बात ये आ जाती है, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करो। भैया 7 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेगा, इसके पास पड़े हैं, तो ये तो है कंजूस, निकालेगा कैसे, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है भैया, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। ये तो साफ साफ कह देगा मैं नहीं दूंगा। अब क्या आएगा भैया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो इसको। तो अब जब 1 इलेक्ट्रॉन आप इसको दोगे तो ये कितनी संयोजकता प्रदर्शित करेगा, -1, और इलेक्ट्रॉनिक वितरण ये हो गया। अब Cl को क्या लिखते हैं, Cl-1 में। आप ये इसमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमें ये समझ में नहीं आया। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हो रसायन से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझे। और कोई भी अदर क्वेश्चन हो कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको आंसर देने की या उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट, जो भी है, बाय।